हरियाणा में 2 दिन हुई बारिश के बाद मौसम बदला है। पहाड़ों में हो रही लगातार बर्फबारी का अब मैदानी इलाकों पर भी असर पड़ रहा है। पश्चिम से चलने वाली हवाओं के चलते ठंड बढ़ गई है। वहीं फॉग पड़ने से भी एक तरफ जहां आम जन जीवन प्रभावित हुआ है, वहीं फॉग पड़ने से किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। बारिश के बाद धुंध पड़ने से फसलों को काफी फायदा होगा। लगातार धुंध और ठंड पड़ने से गेहूं की फसल की पैदावार बढ़ेगी। कोहरा पड़ने से वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। देखिए सर, बारिश का भी, हल्की बारिश का भी हमारी फसल को फायदा होएगा। और कहते हैं कि धुंध पड़ने से जितनी ज़्यादा लंबी धुंध पड़ेगी उतना ही आप देख सकते हैं फसल पे हुस्न, बहुत हुस्न आएगा। और जितनी लंबी धुंध लंबे समय तक पड़ेगी और हल्की बारिश होएगी तो मैं समझता हूँ सारी फसलों को इससे लाभ होएगा, गन्ने को भी, गेहूं को भी, सरसों को भी। और मेरे हिसाब से फसल बहुत अच्छी होएगी अगर ओलावृष्टि ना हो। है जी। बारिश से तो इससे जी जो थोड़ी बारिश हुई है अभी, इससे देखा होगा आपने, सारी फसलें बिल्कुल हरी भरी होगी जी। ये ठंड की वजह से जी, ठंड में गेहूं ज़्यादा चलती है जी। ये ठंड के मौसम का ही मतलब फसल है। और ये जो सरसों की फसल है, गेहूं की फसल है, इसको ठंड में बहुत ज़्यादा फायदा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छी चलती है जी ठंड में। सब्जियों पर क्या कितना असर पड़ेगा? सब्जियों पर भी अभी तक तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है जी, इतनी ठंड का कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है। अगर इससे ज़्यादा ठंड पड़ती है सब्जी पे थोड़ा सा ज़्यादा ठंड का प्रभाव पड़ता है। हाँ जी, ज़्यादा दिक्कत आती है जी। अगर पाला पड़ता है तो उसमें सब्जियों में ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। गेहूं को कोई नुकसान नहीं जी, गेहूं को फायदा ही फायदा है ठंड का। क्या मानते हैं कब तक ठंड ज़्यादा पड़े तब? कम से कम है जी, कम से कम 15 फरवरी और मार्च तक भी ठंड पड़ जाए तो गेहूं को बहुत ज़्यादा फायदा है जी। जाड़ में फर्क पड़ जाता है।